हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मॉरल साइंस, जिसका हम चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं आज। डू अनटू अदर्स, यानी कि ये लेसन जो है वो एक्चुअल में हमारे बिहेवियर के बारे में है। हमें अपने बड़ों से, अपने छोटों से और अपने हम उम्र वालों से कैसे बिहेव करना चाहिए उसके बारे में है ये। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, है ना। स्वाभाविक है, हम अपने आसपास देखते हैं कितने सारे लोग अपने आसपास रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। वी कांट इमेजिन इट, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि दुनिया कितने सारे लोगों से भरी पड़ी है। सम आर ओल्डर देन यू, कई लोग आपसे बड़े हैं। सम आर यंगर देन यू, कई लोग आपसे छोटे हैं। सम आर योर फ्रेंड्स, यानी कि कई लोग आपके फ्रेंड्स है, मित्र है, दोस्त है। तो ये बात है कि जो दुनिया में है वो ऐसे ही, सब में ऐसे ही होने हैं। कई लोग जो होते हैं वो आपसे बड़े होंगे, कई होते हैं वो छोटे होंगे, और जो आपके दोस्त है वो आपके हम उम्र वाले आपके दोस्त होंगे। सम आर स्ट्रेंजर्स, कई लोग ऐसे भी है जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। बट देयर इज सर्टेन वे ऑफ बिहेविंग विथ पीपल, फिर भी इन लोगों को साथ बिहेव करने के लिए, इस सारे लोगों के साथ बिहेव करने के लिए कैसे अपने उनसे बिहेव करेंगे उसका एक फिक्स रास्ता है। यानी कि कैसे हमें उनके साथ बोलना है, कैसे उनके साथ रहना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ये एक ज़रूरी बात है। या फिर कह सकते हैं कि हमारी शिस्त, मैनर्स जो बोलते हैं, हमारे संस्कार जो बोलते हैं, ये है। इट इज़ गुड टू लर्न दिस राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। ये जो सारी बातें हैं वो हमें अपने बचपन से ही सीख ले तो बहुत अच्छा होता है। कैसे किसके साथ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो सारी चीज हम बचपन में से ही सीख ले तो बहुत अच्छा रहता है। फॉर इंस्टेंस, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर elders even if they are stranger। आपके जो बड़े हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आप उनको ना भी जानते हो। फिर भी अगर आप किसी को मिलते हैं और रास्ते में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हेल्प करनी चाहिए। आपसे बड़े हैं, सम्मान देना चाहिए उनको। फिर आप चाहे उनको जानते हो या ना जानते हो, हमारी मैनर्स ये है कि हमें अपने बड़ों से रिस्पेक्टली बात भी करनी चाहिए और उनसे रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। तो ये पहली बात है कि हमें अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो पहचान वाले हो या अनजान हो। इफ समवन इज यंगर देन यू, यू मस्ट शो लव एंड कंसिडरेशन। अगर आपसे कोई छोटा है, आपसे छोटा है कोई व्यक्ति या बच्चा, कोई भी, तो उसको आपका प्यार दिखाना है। आपका जो उसके साथ का कंसिडरेशन है वो आपको दिखाना है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी जो सोच है बच्चों के साथ बिहेव करने की, आप प्यार से पेश आना है उसके साथ। ट्रीट योर फ्रेंड्स विद लव एंड रिस्पेक्ट। आपके साथ जो
तीन प्रकार के लोग आपके साथ है, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे छोटे हैं और आपके हम उम्र यानी कि आपके दोस्त है। उनके साथ आपको प्यार से और रिस्पेक्ट से, दोनों चीज से पेश आना है। उनको आपको प्यार भी करना है और उनको इज्जत भी देनी है, आपके दोस्तों को। ट्राई नॉट टू टर्न योर बैक ऑन ओल्डर पीपल। आपके बड़ों को कभी भी पीठ ना दिखाए, ऐसी प्रयत्न आपको करते रहना है। कभी भी उनको मतलब पीठ ना दिखाए, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। जरूरत पड़ने पर उनकी सारी मदद करनी है। स्टैंड अप स्ट्रेट व्हेन यू स्पीक टू देम। जब आप उनसे बात करते हैं तो एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है। इट इज क्लमसी टू लीन अगेंस्ट अ चेयर और टेबल व्हेन टॉकिंग टू समवन। आप किसी से जब बात करते हैं तो ऐसे झुके हुए चेयर के आगे या टेबल के आगे बैठे तो वो अच्छा लगता नहीं है, बेहुदा दिखता है। तो जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो एकदम चेयर या वो टेबल है उसके साथ एकदम स्ट्रेट बैठना है। इट इज पोलाइट टू ऑफर योर सीट टू समवन हु डज नॉट हैव अ चेयर टू सिट इन। हम किसी व्यक्ति को सीट ऑफर करते हैं जिसके पास चेयर नहीं है बैठने के लिए। वो एक हमारी नम्रता दिखाता है, हमारी स्वभाव की नम्रता, हमारी मैनर्स दिखाता है। कोई है जिसको हम अपनी चेयर ऑफर कर सकते हैं। तो वो हमारी संस्कार है। पोलाइट यानी के शिष्टता, या पोलाइट यानी के प्रॉपर मीनिंग लेने जाए तो शांति रहती है। पोलाइट फुल विनम्र नेचर। डोंट पोक योर नोज इन टू ओल्डर पीपल डिस्कशन। अपनी नाक नहीं घुसेड़े, ऐसे बोलते हैं ना बीच में। तो जब भी कोई बड़े बात कर रहे हो, किसी अगत्य की चर्चा कर रहे हो, तो उनके बीच में कभी भी अपनी राय नहीं देनी चाहिए या बीच में कूद नहीं पड़ना चाहिए अपनी बात कहने के लिए। हाँ, हम अपनी बात कर सकते हैं जब वो हमें सामने से पूछे कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन बट ओनली इफ समवन आस्क फॉर इट। हम अपना ओपिनियन तब भी दे सकते हैं जब कोई हमें अपना ओपिनियन पूछे, जब कहे कि आप अपनी राय दे सकते हैं। Allow elders to enter the room first। अपने जो बड़े हैं उनको रूम में पहले जाने दीजिए। आप तो जाएंगे ही, पर पहले बड़ों को जाने का सम्मान दीजिए। डोंट ट्राई टू पुश योर वे इन। अपना रास्ता धक्का मार के नहीं ले लेना है, उन्हें पहले जाने देना है। और बट यू कैन ओपन द डोर फॉर देम इफ इट इज शट। और साथ में ये भी कर सकते हैं कि अगर डोर बंद है तो आप उसे पहले खोल के दे और वो जाए, फिर बाद में आप जा सकते हैं। इट इज एन इंडियन ट्रेडिशन टू टच द फीट ऑफ एल्डर्स। हमारे इंडियन का ट्रेडिशन है कि बड़ों के पैर छूते हैं, तो ये भी ट्रेडिशन हमें निभाना होता है। इट इज साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। ये बड़ों का सम्मान करने की एक निशानी है। हम आप बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, वो इससे पता चलता है। हाँ, आप जब भी किसी को मिलते हैं तो ऐसे पैर छू के उनको सम्मान देते हैं। ट्रीट योर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर विथ लव एंड केयर। आपके छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उनके साथ प्यार और जो आपकी केयर होती है, जो आपकी
परवाह होती उसके साथ पेश आना चाहिए। दैट वे दे विल लिसन टू यू एंड रिस्पेक्ट यू। और इस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे जो है, आपके छोटे भाई बहन हैं, वो भी आपको सुनेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप अगर आपके छोटों से अच्छी तरह पेश आएंगे, उनके साथ प्यार से पेश आएंगे, उनकी केयर करेंगे, तो वो भी आपकी बातों को सुनेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। समटाइम्स इफ यू आर हार्श विद देम दे कैन फील हर्ट। कभी कभी अगर ऐसा हो कि आप उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं तो उन्हें बुरा फील होता है, उन्हें अच्छा लगता नहीं है। वी नीड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। हमें बहुत सारे दोस्तों की जरूरत रहती है। वी प्ले विद देम। हम उनके साथ खेलते हैं। वी शेयर अवर सीक्रेट्स विद देम। हम अपने जो सीक्रेट्स है, जो किसी के साथ नहीं रहते, वो उनसे हम शेयर करते हैं। इफ योर फ्रेंड हैज टोल्ड यू अ सीक्रेट, ट्राई टू कीप द मैटर टू योर सेल्फ। अगर आपका कोई दोस्त आपको सीक्रेट बताता है तो ये कोशिश करे कि ये जो सीक्रेट है वो आपकी तक ही सीमित रहे, आपके तक की मैटर बनी रहे, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करें। डोंट गो टू रनिंग टू टेल इट रामू और गीता और गॉर्डन। यानी कि आप किसी के साथ भी, ये आपके जो दोस्त है शायद उनके नाम रामू, गीता और गॉर्डन हो सकते हैं, मगर किसी को भी बताने के लिए भागना चाहिए नहीं। योर फ्रेंड ट्रस्ट यू। आपका जो दोस्त है आप पे ट्रस्ट करता है। दैट इज वाई ही हैज ओपन्ड हिज हार्ट टू यू। इसीलिए वो आपके पास अपना जो दिल खोल के बात करता है। यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट ट्रस्ट एंड कीप इट। आपको उनकी जो ट्रस्ट है उन पर उनको मान देना चाहिए और उसका जो ट्रस्ट है उसको बनाए रखना चाहिए। यू डोंट हैव टू बी फॉर्मल विथ फ्रेंड्स। अपने जो दोस्त है उनके साथ फॉर्मेलिटी वाले जो रिलेशन है वो नहीं रखना चाहिए। फॉर्मल, एकदम फॉर्मल नहीं रहना चाहिए, बट यू मस्ट बी पोलाइट। उनके साथ नम्र रहना चाहिए। सम पीपल go to other people's home and throw about books and toys, run up and down making a din। कई बार कोई बच्चे, जो ज्यादातर ऐसी चीजें बच्चे ही कर सकते हैं, कोई बड़े रेयरली करते हैं, पर क्या करते हैं, क्या किसी के घर जाते हैं, सारी जो बुक्स वगैरह होते हैं वो नीचे गिरा देते हैं, यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं, टॉयज खेलने देते हैं और फिर नीचे डाल देते हैं, यहाँ से वहाँ भागदौड़ मचाते हैं, बना हुआ कुछ है वो नीचे गिरा देते हैं। तो ये जो है वो अच्छा लगता नहीं है। दिस इज सिंपली बैड बिहेवियर। इनको हम सही भाषा में जो खराब जो बिहेवियर बोलते हैं वो कहते हैं। नेवर नेवर फॉरगॉट द गोल्डन वर्ड्स। जो हमारे गोल्डन वर्ड्स जो हम अपने यूज करते हैं वो कभी नहीं भूलना चाहिए। वो है प्लीज एंड थैंक यू। हमें ये छोटे दो शब्द लगते हैं मगर बहुत बड़े काम कर जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती हमें इसका बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। They are so easy to say। बहुत ईजी है बोलने के लिए। यूज देम whenever you can। जहाँ जहाँ भी इसकी जरूरत पड़ती है उसको आप हमें यूज करना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, हाउ वुड यू बिहेव विथ एल्डर्स। आप अपने बड़ों के साथ कैसे पेश आएंगे। तो आई वुड बिहेव with our elders with respect. How would you behave with people younger than you? People who are younger than us, we behave
सॉरी, मैं आपको इसमें दिखाई देती तो आपको इजी रहेगा। तो जो एल्डर्स वाला क्वेश्चन है उसमें आएगा मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर, एल्डर के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करना है। और जो हमारे से यंगर है उसके साथ प्यार और कंसिडरेशन, और ये भी लिख सकते हैं, और ये भी केयर वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप। आपके जो यंगर है उसके साथ प्यार और रिस्पेक्ट और केयर से, लव और केयर से पेश आना है। How will you conduct yourself when older people are discussing something? अगर कोई ओल्डर्स कुछ डिस्कस करते हैं तो डोंट पोक योर नोज इनटू ओल्डर्स पीपल्स डिस्कशन है, उनके साथ हमें अपनी नाक बीच में नहीं घुसेड़नी है। अगर वो अपना ओपिनियन मांगते हैं तब भी हमें उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। What should be your attitude to the secret which a friend share with you? अगर हमें हमारा कोई फ्रेंड कुछ सीक्रेट बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये है उसका आंसर। योर फ्रेंड्स हैज टोल्ड यू अ सीक्रेट, ट्राई टू कीप द मैटर टू योर सेल्फ। अपने तक ही उसे सीमित रखना है, किसी और को जाके बताना नहीं है। What are the 2 golden words to be यूज्ड इन अवर डेली लाइफ? कौन से वो 2 गोल्डन वर्ड है जिससे हमें अपनी डेली लाइफ में यूज करना है? तो हमें ये जो गोल्डन वर्ड्स है प्लीज और थैंक यू, ये गोल्डन 2 वर्ड्स है, उसे हमें अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। एक्टिविटी आगे ए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय टेकिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। ये लेसन के हिसाब से जो ब्लैंक है उन्हें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट नंबर, यू मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स इवन इफ दे आर स्ट्रेंजर। वो अगर आगे जो ऐसे टोटली जो वर्ड्स है वो ऐसे ही लेसन से ही लिया गया है, तो ऐसे ही देखें, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स इवन इफ दे आर स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया गया है तो ये वर्ड्स हमें यहाँ पे रख देना है, स्ट्रेंजर्स। ऐसे ही सारी है ब्लैंक। ट्रीट योर फ्रेंड्स विद लव एंड रिस्पेक्ट, आगे है उसका। ट्राई नॉट टू टर्न योर बैक ऑन ओल्डर पीपल, जो अपने से बड़े उनको अपनी पीठ नहीं दिखानी। इट इज पोलाइट टू ऑफर योर सीट टू someone who does not have a chair to sit on। ये सारे के सारे ऐसे ही लेसन से ही लिए गए। देखो, इट इज अ पोलाइट, पोलाइट हमारी ब्लैंक है। टू ऑफर योर सीट टू समवन हु डज नॉट हैव अ चेयर टू अ सिटिंग। डोंट पोक योर नोज इनटू ओल्डर पीपल्स डिस्कशन, यहाँ पे ये भी दिया गया है, ऐसे ही पूरी है। डोंट पोक योर नोज इनटू ओल्डर पीपल्स, यहाँ पे हमारी ब्लैंक है डिस्कशंस। बी, से whatever the following, say whether the following statements are right or wrong। जो नीचे गए हैं स्टेटमेंट वो राइट है या रॉन्ग है, ये भी हमें लेसन के हिसाब से राइट और रॉन्ग दिखाना है। फर्स्ट नंबर, इफ समवन इज यंगर देन यू मस्ट शो लव एंड कंसिडरेशन। तो ये राइट है, ऐसे ही पूरा सेंटेंस है लेसन में। यू शुड ट्रीट योर फ्रेंड्स विथ लव एंड कंसिडरेशन, तो ये वाला है वो उसमें आएगा लव एंड रिस्पेक्ट, तो ये रॉन्ग कह सकते हैं। ट्रीट योर लेसन के हिसाब से यहाँ पे है, या हमारे जो दोस्त है उनके साथ ट्रीट योर फ्रेंड्स विथ लव एंड रिस्पेक्ट, यहाँ पे कंसिडरेशन दिया गया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट आएगा, तो इसके हिसाब से ये रॉन्ग है। 3 नंबर, ट्रीट योर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर विथ लव एंड treat your little brothers and sister
विथ लव एंड कंसिडरेशन, ऐसे यंगर को हमें ऐसे ही पेश आना है, उसके हिसाब से ये राइट है। मगर यहाँ पे लिखा है कि सिस्टर विथ लव एंड केयर, तो जो कंसिडरेशन है उसके जगह आएगा केयर। यू डोंट हैव टू बी फॉर्मल विथ फ्रेंड्स बट यू मस्ट बी अ पोलाइट, ये भी पूरा वाक्य है लेसन का, ये भी सही है। नेवर नेवर फॉरगॉट द गोल्डन वर्ड्स प्लीज एंड थैंक यू, तो ये भी सही है, तो ये भी राइट आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें कैसे बिहेव करना है अपने बड़ों से, अपने छोटों से और अपने हम उम्र के साथ, इस लेसन में से हमें ये सीखना है। ओके, आई होप you behave like this. Thank you.